बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहमान। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 66वीं किस्त आज हम पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बयान करेंगे एक रूह, एक इंसानियत, कुरान और इत्तेहाद का पैगाम। तो दोस्तों, कुरानी आयत सूरह निसा की आयत नंबर 1, इंसानियत की तख्लीक, इसकी इब्तदा और तमाम इंसानों की मौरसी इत्तेहाद और मसावत के बारे में इस्लामी फहम के बारे में गहरी और बुनियादी बसीरत फराहम करती है। आयत का आगाज तमाम लोगों के बराह रास्त पुकारने से होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इंसानों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें मुंतशिर की। इंसानियत को न सिर्फ इसके मुश्तरका असल बल्कि इसके साथ आने वाली अखलाकी जिम्मेदारी की भी याद दिलाने की रही है। ये आयत आदम, पहले इंसान और इनकी बीवी अम्मा हवा की तख्लीक के बारे में बढ़ाती है, जो कि तमाम इंसानों की रूहानी हयादाती इत्तेहाद की अलामत है। ये इस ख्याल को कायम करता है कि तमाम लोग नस्ल, हैसियत व नस्ल से कतई नजर एक ही जरिए से आए हैं। इस तरह भाईचारे, मसावत और मुश्तरका तकदीर के एहसास को फरोग देते हैं। एक रूह से पैदा होने का तस्वर इस्लामी अहलियात और अखलाकियात में बहुत अहमियत का हामिल है। ये इंसानियत की वाहियत को उजागर करता है और नस्ल, कबीले या समाजी तबके की बुनियाद पर बर्तरी के किसी भी जवाज को खत्म करता है। क़ब्ल अज़ इस्लाम अरब के तनाज़र में जहाँ कबालियत और समाजी दर्जाबंदी बहुत गहरा था, ये पैगाम इनकलाबी था। इस्लाम एक मुत्तहिद क़ुव्वत के तौर पर आया जिसने ऐलान किया कि तमाम इंसान एक ही खानदान का हिस्सा है और इन्हें एक दूसरे के साथ इज्जत, वकार और इंसाफ के साथ पेश आना चाहिए। जुमला एक रूह से तख्लीक किया गया है से पता चलता है कि हर इंसान का रूहानी तअल्लुक़ है और ये कि दुश्मन, तफरीक और तकसीम हमारी तख्लीक के जोर से मुस्तअद हुआ है। इस ताकतवर पैगाम का मकसद न सिर्फ अरब मुआशरे की तकशील नो करना था, बल्कि तमाम आने वाली नस्लों की जामिया और हमदर्दी कम्युनिटीज की तमीर में भी रहनुमाई करना भी था। मजीद दोस्तों, एक ही रूह से आदम की बीवी की तख्लीक सनफी मसावत के असूल की बुनियादी सतह पर तकवीत देती है, जबकि रवायती तशरीयात अक्सर ये बताती हैं कि हवा को हजरत आदम से पैदा किया गया था। आयत खुद इनकी असल की वहादियत पर मरकूज है, ना कि दर्जा बंदी की तरतीब। इसकी मतलब यह है कि मर्द और औरत मुख्तलिफ अनवा या गैर मुसावी कदर की मखलूक नहीं है, बल्कि वो बराबर के शरीक है जो एक ही जोहर से बनाए गए हैं। इनके किरदार बाज हवालों से हयाताती या समाजी तौर पर मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इनकी रूहानी कदर और इखलाकी जिम्मेदारी एक जैसी है। कुरान पाक मुस्तकिल तौर पर मर्दों और औरतों को ईमान, एहतिसाब और रास्तबाजी में हलीफ और शरीक करार देता है, ये कहकर कि दोनों को एक ही रूह से पैदा किया गया है। कुरान पाक औरत के मुकाम को बुलंद करता है और मोरसी मर्दाना बर्तरी की तस्वुरात की तरदीद करता है। जुमला और इन दिनों से बहुत से मर्द और औरतें मुंतशिर, इस वाद आगाज से पूरी जमीन में इंसानी जिंदगी के नशोनुमा और तुसी की नुमाया करता है। ये एक याद दहानी है कि सखावत, जबान और जहरी शक्ल में तनोह इंसानी फलाव का एक फितरी और इलाही नतीजा है। तकसीम या तनाज़ा का सबब नहीं, बल्कि कुरान की दिगर आयात जैसा कि आयत नंबर 49 इसकी बाज गश्त ये बयान करते हुए करती है कि अल्लाह ने लोगों की कौमों और कबीलों में इसलिए बनाया ताकि वो एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को हकीर न समझे। लिहाजा सूरह निसा की आयत बामी एहतराम और अहफाम और तफहीम को फरोग देते हुए हमारे मुश्तरका नस्ब और हमारे मुश्तरका इंसानी तजर्बे दोनों पर गौर करने की दावत देती है। इस आयत की इखलाकी असरात बहुत ज्यादा है। अगर तमाम लोग एक ही रूह से आते हैं तो हर फर्द मोरसी, वकार रखता है और हमदर्दी का मुस्तहिक है। ये इस बात पर असर अंदाज होता है कि मुसलमानों को दूसरों के साथ सलूक करने की हिदायत कैसे की जाती है। इंसाफ, मेहरबानी और हमदर्दी के साथ
آیت کو اکثر انصاف، خاندانی تعلقات اور انسانی حقوق سے متعلق سیاق و سباق میں نقل کیا جاتا ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ظلم، ناانصافی یا غیر انسانی وجود انسانی وجود کی بنیاد سے متصادم ہے۔ یہ شادی، سماجی ہم آہنگی اور اجتماعی ذمہ داری کے ارد گرد اسلامی اقتدار کے لیے بھی لہجہ مرتب کرتا ہے۔ لوگوں کو ان کے مشترکہ اصلیت کی یاد دلاتے ہوئے آیت اس تکبر اور تفرقہ بازی کے خلاف ایک اخلاقی لنگر کے طور پر کام کر رہی ہے، جو دولت، طاقت یا استحقاق سے پیدا ہو سکتی ہے۔ آیت کے شروع میں حکم اپنے رب سے ڈرو خدا کے شعور سے اپنے مشترکہ اصل کی آگاہی کو جوڑتا ہے۔ تقوی کو ایک حفاظتی قوت کے طور پر پیش کیا گیا جو مومنوں کو اخلاقی طور پر کام کرنے اور ان کے جواب دہی کو یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ تمام لوگ ایک ہی روح سے آتے ہیں۔ عاجزی، شکر گزاری اور اخلاقی چوکسی کی ترغیب دینے چاہیے، یہ لوگوں کو سطحی اخلاقیات سے بالاتر ہو کے دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو ہمیں گہری سطح پر متحد کرتی ہے۔ ہماری خالق اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک آیت نمبر 1 سورہ نساء اسلام کی سب سے گہری سچائیوں میں سے ایک کو سمیٹتا ہے۔ بنی نوع انسان کا اتحاد اور مساوات ایک روح سے تمام انسانوں کی تخلیق اور مرد اور عورت کی باہمی ابتدا پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ آیت ایک منصفانہ اور ہمدرد معاشرے کی روحانی اور اخلاقی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ تمام لوگوں سے اپنی مشترکہ انسانیت کو پہچاننے، دوسروں کے وقار کو برقرار رکھنے اور اپنے خالق کے بارے میں عاجزی، احترام اور آگاہی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نسل، جنس، طبقے کے لحاظ سے اکثر منعکس دنیا میں یہ لازوال پیغام اتحاد، ہمدردی اور اخلاقی سالمیت کی طرف ایک راستہ پیش کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے نئی قسط لے کر حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔